जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पोर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 14 अगस्त 2025 के करेंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज के पहले और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है? बिहार क्रिकेट एसोसिएशन यानी बीसीए के लोकपाल कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा इसका एल नागेश्वर राव। तो एल नागेश्वर राव को अभी हाल ही में बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल बनाया गया है। और उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की गई है? सुप्रीम कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिटायर्ड जस्टिस एल नागेश्वर राव को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया गया है। अच्छा, उनकी नियुक्ति का उद्देश्य क्या है? तो जो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं उनकी कथित अवैध गतिविधियों की जांच करना, यानी कि बीसीए के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा जो अवैध गतिविधियां की जा रही थी उनकी जांच करने के लिए लोकपाल नियुक्त किया गया है एल नागेश्वर राव को। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का संबंध बीसीसीआई से है, यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से है। और इसका मुख्यालय पटना बिहार में है। और ये बिहार में क्रिकेट प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाता है, यानी कि बिहार में क्रिकेट को कौन रेगुलेट करता है? बीसीए। हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां डिस्कस करते हैं, जैसे शाहरुख खान जोमेटो के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। राजीव आनंद इंडस इंड बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं। शशि प्रकाश गोयल उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव। डॉक्टर मयंक शर्मा वित्तीय सलाहकार बने हैं रक्षा सेवा के। संजय बात्सायन 47वें उप सेना प्रमुख बने हैं। वाइस एडमिरल मनीष चड्ढा भारतीय नौसेना अकादमी के कमांडर बने हैं। शशि भूषण सिंह की बात करें तो यह दिल्ली पुलिस के नए चीफ बने हैं। लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह उप सेना प्रमुख बने हैं। निखिल रविशंकर एयर न्यूजीलैंड के सीईओ बने हैं। अनंत अंबानी अभी हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज के कार्यकारी निदेशक बने हैं। और उत्पल कुमार सिंह संसद टीवी के सीईओ बनाए गए हैं। तो ये हाल ही में कुछ नियुक्तियां की गई हैं, इनको आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स पुस्तक को किसने लिखा है? आंसर हो जाएगा धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने। तो दोस्तों, हमारे देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे हैं डी वाई चंद्रचूड़। तो उनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। ठीक है। और इस पुस्तक के जरिए डी वाई चंद्रचूड़ ने विधि, न्याय और निर्णय लेने के क्षेत्र में अपने अनुभवों को एक साथ पिरोने का प्रयास किया है। चलिए कुछ प्रमुख बुक्स एंड ऑथर्स डिस्कस करते हैं। जैसे द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर पुस्तक को लिखा है शिखर धवन ने। द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर्स वाइफ को लिखा है पूजा पुजारा ने। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा पुस्तक को लिखा है बंडारू दत्तात्रेय ने। रामानुजन जर्नी ऑफ ए ग्रेट मैथमेटिशियन को लिखा है अरुणा सिंघल और देवेंद्र शर्मा ने। ओरिजिनल सिन जैक टैफर और एलेक्स थॉम्पसन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नैरेटिव्स ऑफ द बेंच को लिखा है एन वी रमना ने। लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स को लिखा है पी एस रमन ने। द सेवेंथ जनरेशन को लिखा है डॉक्टर वी आई मथन ने। मार्च ऑफ द ग्लोरी को लिखा है के अरुमुगम एवं एरोल डी क्रूज ने। द न्यू आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट को लिखा है अरुण शौरी ने। तो ये हाल ही में लॉन्च की गई प्रमुख पुस्तकें हैं और उनके ऑथर्स हैं, तो इनको आप नोट जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप 2025 को किसने जीता है? आंसर हो जाएगा इसका झारखंड। तो झारखंड ने 15वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप 2025 को अभी हाल ही में जीता है। अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड महिला हॉकी टीम ने लगातार दूसरे वर्ष 15वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप जीती है। और 2025 में झारखंड ने हरियाणा को 2-1 से हरा करके ये चैंपियनशिप जीती है। जो फाइनल मुकाबला हुआ था ये काकी नांडा में हुआ था, जो कि आंध्र प्रदेश में है। झारखंड ने जूनियर राष्ट्रीय खिताब 4 बार जीता है। इससे पहले 2018 में, 2019 में, 2024 में और अब 2025 में जीता है। तो 2025 में झारखंड महिला हॉकी टीम ने तीनों राष्ट्रीय श्रेणियों यानी सीनियर, जूनियर और सब जूनियर में जीत हासिल की है। अच्छा दोस्तों, हॉकी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। जैसे महिला हॉकी इंडिया लीग 2025 को ओडिशा वॉरियर्स ने जीता है सूरमा हॉकी को हरा करके। और महिला जूनियर एशिया कप 2024 को जीता है भारत ने चाइना को हराकर।
पुरुष जूनियर एशिया कप 2024 जीता है भारत ने पाकिस्तान को हराकर। और 8वां महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी या 8वीं महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 को जीता है भारत ने चाइना को हरा करके। पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 को जीता था भारत ने चाइना को हरा करके। और 14वीं जूनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2024 को जीता था पंजाब ने उत्तर प्रदेश को हरा करके। 14वीं सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2024 को जीता था ओडिशा ने हरियाणा को हरा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय कैबिनेट ने भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत निम्न में से किस राज्य में सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा इसका उपरोक्त सभी, यानी ओडिशा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। तो केंद्रीय कैबिनेट ने भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत ओडिशा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में 4600 करोड़ रुपए की लागत से 4 नई सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंजूरी दी है। बात करते हैं भारत सेमीकंडक्टर मिशन की। तो इसकी स्थापना या इसकी जो शुरुआत है वो 2021 में हुई थी और इसका जो नोडल मंत्रालय है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। और इसका जो खर्च है यानी कि वित्तीय परिव्यय है या वित्तीय खर्च है वो है 76,000 करोड़ रुपए का। अच्छा, जो भारत सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया है भारत सरकार के द्वारा, इसका उद्देश्य क्या है? तो भारत को सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग का वैश्विक हब बनाना, यानी कि सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग में ग्लोबल हब बनाने के लिए भारत सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने 2025 में किस भारतीय पहल को इक्वेटर पुरस्कार से सम्मानित किया है? आंसर हो जाएगा बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह। तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र ने 2025 में भारत की महिला नेतृत्व वाली पहल बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह को इक्वेटर पुरस्कार से सम्मानित किया है। यह जो पुरस्कार है यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी के द्वारा प्रदान किया गया है और इसके अंतर्गत जो पुरस्कार प्रदान किया गया है वो $10,000 प्रति विजेता प्रदान किया गया है। अच्छा, भारत की तरफ से तो बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह को ये पुरस्कार मिला है। इसके अलावा अर्जेंटीना, ब्राजील, इक्वाडोर, इंडोनेशिया, केन्या, पेरू, पापुआ न्यू गिनी, तंजानिया, इन सभी देशों की जो पहल हैं उनको भी ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। बात करते हैं बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह की। तो ये स्वयं सहायता समूह कहाँ पर चलता है? तो जो तीर्था गांव है कर्नाटक के जिला हावेरी का, वहां पर ये स्वयं सहायता समूह चलता है और इसका नेतृत्व बीबी फातिमा करती हैं जो कि एक महिला उद्यमी है। और इसमें 30 गांवों में 5,000 से अधिक किसान जुड़े हुए हैं और इनका मुख्य काम होता है मोटे अनाज की खेती करना, बीज बैंक, सौर ऊर्जा और जैव विविधता संरक्षण। ठीक है, तो इन सभी फैक्ट को आप नोट कर सकते हैं। हाल ही में प्रदान किए गए पुरस्कार भी डिस्कस करते हैं। तो डॉक्टर वी नारायणन जो कि इसरो के प्रमुख हैं, उन्हें जीपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार अभी हाल ही में प्रदान किया गया है। गीतांजलि श्री को पेन ट्रांसलेट पुरस्कार दिया गया है वंस एलिफेंट लिव्ड हेयर रचना के लिए। सुहानी शाह को बेस्ट मैजिक क्रिएटर अवार्ड दिया गया है। धर्मेंद्र प्रधान को कलिंग रत्न पुरस्कार 2024, वर्षा देश पांडे को 2025 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार, शरण कुमार लिम्बाले को चिंथा राबिंद्रन पुरस्कार 2025, दीपिका पादुकोण को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार दिया गया है और सदगुरु को ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर सम्मान दिया गया है कनाडा इंडिया फाउंडेशन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, यानी अब ऑस्ट्रेलिया ने भी फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने की घोषणा अभी हाल ही में की है। तो ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं एंथनी अल्बनीज, उनके द्वारा ये घोषणा की गई है कि अभी जो संयुक्त राष्ट्र महासभा का 80वां सत्र होगा सितंबर 2025 में, उसमें ऑस्ट्रेलिया के द्वारा फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी जाएगी। इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया अब फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा, नॉर्वे और आयरलैंड और स्पेन जैसे देशों की कतार में शामिल हो गया है जिन्होंने फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने की घोषणा की है। यानी कि ये सभी देश भी फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दे चुके हैं। अब तक 140 से अधिक देश फिलिस्तीन को मान्यता दे चुके हैं, इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। फिलिस्तीन की बात करें तो रामल्ला इसका प्रशासनिक केंद्र है। राष्ट्रपति हैं यहाँ के महमूद अब्बास।
पीएम है मोहम्मद मुस्तफ़ा। और यहाँ पर कौन कौन सी करेंसी चलती है, तो इजरायली सैकेल, जॉर्डनियन दिनार और मिस्री पाउंड, ये सभी यहाँ की करेंसी है। उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास अमेरिका और किस देश के बीच हुआ है? आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। तो दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच में अभी हाल ही में उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है। दोस्तों, ये जो अभ्यास आयोजित किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है, तो कोरियाई प्रायद्वीप और व्यापक क्षेत्र की रक्षा के लिए सभी क्षेत्रों में तत्परता और सहयोग को सुदृढ़ करना। यह अभ्यास 1960 के दशक में शुरू हुआ था। 2008 में इसका नाम बदल करके उल्ची फ्रीडम गार्डियन कर दिया गया था। ठीक है, तो आपको केवल इतना याद रखना है कि जो उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास है, ये दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच आयोजित किया गया है और ये हर साल आयोजित किया जाता है। कुछ प्रमुख मिलिट्री एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं, जैसे 15वां नोमोडिक एलिफेंट अभ्यास भारत मंगोलिया, 8वां शक्ति अभ्यास भारत फ्रांस, पहला टाइगर क्लॉ अभ्यास भारत अमेरिका, 30वां प्रहार भारतीय सेना के द्वारा आयोजित किया गया है। डेजर्ट फ्लैग एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास था। 6वां डस्टलेक अभ्यास भारत उज्बेकिस्तान, चौथा टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास भारत अमेरिका, 14वां इंद्र 2025 अभ्यास भारत रसिया प्रचंड प्रहार भारतीय सेनाओं के बीच आयोजित हुआ था। एकेमी अभ्यास भारत तंजानिया के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश से जूट उत्पादों के भूमि मार्ग आयात पर प्रतिबंध लगाया है? आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। यानी कि बांग्लादेश से जो जूट के प्रोडक्ट इंडिया आ रहे थे भूमि मार्ग से, अब उन पर बैन लगा दिया गया है। ठीक है, इसकी अधिसूचना किसने जारी की है? डीजीएफटी ने जारी की है, यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। भारत बांग्लादेश सीमा पर सभी भूमि बंदरगाहों से आयात पर अब रोक लगा दी गई है। जो प्रतिबंधित वस्तुएं हैं वो कौन कौन सी हैं, तो जूट से बुने हुए कपड़े, जूट की रस्सियां, सुतली, डोरी, इन सभी पर बैन लगाए गए हैं। जूट की बोरियां और थैले और अन्य बास्ट फाइबर से बने जो प्रोडक्ट हैं उन पर बैन लगाया गया है। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। मोहम्मद शहाबुद्दीन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। मुख्य सलाहकार हैं मोहम्मद यूनिस। बांग्लादेशी टका यहाँ की करेंसी है। 26 मार्च 1971 को स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना का आत्मसमर्पण हुआ था। संविधान लागू हुआ था इसका 16 दिसंबर 1972 को। अगला क्वेश्चन है, जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक किसने डेवलप किया है? आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी आईआईटी दिल्ली और आईआईटी गांधीनगर ने मिलकर के जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक अभी हाल ही में डेवलप किया है। दोस्तों, ये जो जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक डेवलप किया गया है, इसका उद्देश्य ये है कि भारत में जिलों में जो बाढ़ की गंभीरता है उसके आधार पर मूल्यांकन करना। तो ये जो जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक अभी हाल ही में डेवलप किया गया है, इसमें ये बताया गया है कि जो पटना बिहार है, ये टॉप 5 बाढ़ आने की संभावना वाले जिलों में है। फिर है मुर्शिदाबाद, ये पश्चिम बंगाल में, फिर ठाणे महाराष्ट्र में, उत्तर 24 परगना पश्चिम बंगाल में और गुंटूर आंध्र प्रदेश में। तो इनको भी आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ 2025 जुलाई किसे चुना गया है? यानी जुलाई 2025 का प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? आंसर हो जाएगा शुभमन गिल को। तो भारत के शुभमन गिल को जुलाई 2025 का आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ और इंग्लैंड की जो सोफिया डंकले हैं उन्हें वीमेन प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। शुभमन गिल की बात करें तो उन्होंने अभी जो इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज हुई है उसमें बेहतरीन प्रदर्शन किया है, एक कप्तान के रूप में और एक बल्लेबाज के रूप में। तो इसी प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ जुलाई 2025 चुना गया है। देखिए, तो इस प्रकार से हमने आज के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। यहाँ पर आपको लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक, मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी दोनों मीडियम में। इसके अलावा ऐप पर जो कोर्स एंड पीडीएफ वाला ऑप्शन है, यहाँ पर राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच है ये आपको मिल जाएगा, तो इसको ज्वाइन कर लें। ठीक है, इसको ज्वाइन करने के लिए आपको जो कूपन कोड यूज करना है वो है राखी 500, तो आपको इसमें छूट मिल जाएगी। ये कोर्स आपको 3 साल की वैलिडिटी के साथ मिलेगा। जीके जीएस फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच भी आपको ऐप पर मिल जाएगा।
चलिए कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। किस राज्य ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर नजर रखने के लिए गरुड़ दृष्टि को लॉन्च किया है? महाराष्ट्र। किस देश ने बलूच लिबरेशन आर्मी को आतंकी संगठन घोषित किया है? अमेरिका। जोमेटो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? शाहरुख खान को। देश का पहला ड्रोन के जरिए कृत्रिम बारिश का पायलट प्रोजेक्ट कहाँ शुरू हुआ है? जयपुर। हाल ही में ऑपरेशन अलर्ट किसने शुरू किया है? बीएसएफ। दुर्लभ ब्लू पिंक गिल मशरूम की खोज किस राज्य में की गई है? तेलंगाना। भारत ने एशियाई अंडर 19 और अंडर 22 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने मेडल जीते हैं? 27। विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त। लोकसभा में राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक किसने पेश किए थे, जिन्हें पारित कर दिया गया है? मनसुख मांडविया। लेफ्टिनेंट जनरल साइमन स्टुअर्ट किस देश के सेना प्रमुख हैं जो भारत की यात्रा पर आए हैं? ऑस्ट्रेलिया। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में प्रमुख बांध डिस्कस करेंगे, जैसे टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है उत्तराखंड में, हीराकुंड बांध महानदी पर है ओडिशा में, सरदार सरोवर बांध नर्मदा पर है गुजरात में, भाखड़ा नागल सतलज पर है हिमाचल और पंजाब में, इंदिरा सागर है नर्मदा पर मध्य प्रदेश में, नागार्जुन सागर है कृष्णा नदी पर तेलंगाना में, श्री सैलम बांध है कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में, और रिहंद बांध है रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश में, कोयना बांध है कोयना नदी पर महाराष्ट्र में, गांधी सागर बांध है चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में, ओमकारेश्वर बांध है नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में, और मेट्टूर बांध है कावेरी नदी पर तमिलनाडु में, इडुक्की बांध है पेरियार नदी पर केरल में, और तुंगभद्रा बांध है तुंगभद्रा नदी पर कर्नाटका में। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि जो कान्हा किसली नेशनल पार्क है वो किस राज्य में है, तो वो मध्य प्रदेश में है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर मध्य प्रदेश बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? जो भी इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें तो यहाँ पर आपको सभी प्रकार की ई बुक मिल जाएंगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। 2024 और 2025 की जो मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक होती है उसका पैकेज मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम है स्टडी कर ऑफिशियल है। जीके जीएस की ये सभी ई बुक भी आपको ऐप पर ही मिलेंगी, तो इनको प्राप्त कर लें। ऐप पर एक टेस्ट पास वाला ऑप्शन मिलेगा जहां पर आप डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट दे सकते हैं, और यहाँ पर आपको 1 साल की वैलिडिटी के साथ 4000 से अधिक टेस्ट भी मिल जाएंगे।